स्टार्ट करते हैं आज का आज का जो उस दिन जो पढ़ रहे थे वो था पायरोमीटर्स के बारे में, जिसको उत्तापमापी भी कहा जाता है। उत्तापमापी का अर्थ होता है उच्च ताप मापने वाले यंत्र, उसको उत्तापमापी कहते हैं। ठीक है। पायरोमीटर्स की जो वो है वो मैं लिख देता हूँ, देखें। पायरोमीटर, इसकी हिंदी देख लीजिए, इसकी हिंदी क्या है? उत्ताप मापी कहा जाता है। ठीक है। हिंदी में दिया रहेगा तो आराम से आप क्या कर लेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में रहेगा तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये थर्मामीटर है। तो आपको दो टाइप के मैंने बताए थे। एक बताया था रेडिएशन पायरोमीटर्स और एक बताया था ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो ऑप्टिकल में मैंने कहा था कि आप तापमान इस प्रकार से मापते हैं कि किस तरह का कलर उस तापमान से आ रहा है। और जनरली जो पायरोमीटर्स थे हमारे, वो उच्च तापमान के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। तो मैंने बहुत सारा कलर कोड लिखा था कई टेम्परेचर रेंज के लिए। जैसे डार्क रेड लिखा था 550 के लिए लगभग। उसके बाद चेरी रेड लिखा था लगभग 700 के लिए। फिर 900 के लिए लगभग मैंने ऑरेंज लिखा था। फिर उसके बाद ऑरेंज के बाद येलो था लगभग 1000 पे, और 1200 पे लगभग सफेद। एकदम सफेद कलर दिखता है किसका? जो टेम्परेचर जिस चीज का नापना है। तो मैंने आपको ये तीन कलर कोड्स बताए थे। तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? ऑप्टिकल पैरामीटर पायरोमीटर में। ठीक है। तो मैं ऑप्टिकल पायरोमीटर का कंस्ट्रक्शन सिद्धांत आपको समझ में आ ही गया था। अब मैं इसका कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ और वर्किंग को समझाता हूँ आपको। ये जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है, ठीक है, इसका नाम है वैनिशिंग फिलामेंट पायरोमीटर। ये एक तरह का क्या नाम है, ऑप्टिकल पायरोमीटर है। ठीक है। इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम के बाद इसकी वर्किंग को भी मैं समझाऊंगा। ठीक है। ये बैटरी है, ये लैंप है। ठीक है। और जो ये है, ये हॉट सरफेस है जिसको नापना है आपको। ठीक है। ये हॉट सरफेस है। हॉट सरफेस का मतलब गर्म सतह। ठीक है। ये गर्म सतह आपको नापना है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ एक स्क्रीन लगी रहती है। ठीक है। जिसको एब्जॉर्बिंग स्क्रीन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ फिल्टर लगा रहता है। ठीक है।
और यहां से आप अपनी आंख को देख सकते हैं, ठीक है। यहां से आपको देखना होता है, ठीक है। इसके अंदर ये सब अरेंजमेंट बना रहता है, ठीक। ये बैटरी से ये फिलामेंट जलता है, ये लैंप जलता है, ठीक। यहाँ एक फिल्टर स्क्रीन रहती है, यहाँ एक एब्जॉर्बिंग स्क्रीन रहती है, और जिस भी सतह का तुम्हें तापमान मापन करना है वो इसके अपोजिट साइड रख दोगे, उससे क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा करके उस लाइट को पास किया जा सकता है ताकि आप देख सकें, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। तो अगर कंस्ट्रक्शन जब लिखना होता है कि क्या क्या लगा है, तो इसमें एक हॉट सरफेस है, ठीक। हॉट सरफेस के बाद क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद क्या लगा है, फिल्टर लगा है। यहाँ पे आईपीस भी लगा रहता है, यहाँ पे आईपीस देखने के लिए लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आईपीस रखा रहता है और उसके बाद से आप देखते हैं। आईपीस के अलावा और क्या है, फिल्टर है, यहाँ अब्सॉर्बिंग स्क्रीन है, और यहाँ पे बैटरी, और यहाँ पे लैंप या फिलामेंट लगा है, ठीक। अब इसकी वर्किंग को देखें, इसकी वर्किंग को समझेंगे, पहले इसके फिगर को ध्यान से देख लें। हॉट सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हॉट सरफेस, ये जो कोई भी गर्म चीज जिसका मापन करना होता है, ठीक है। देखे ध्यान से, जो हॉट सरफेस है, ठीक, उसको आई पीस के थ्रू देखते हैं, ठीक है। जब आई पीस के थ्रू देखते हैं तो उससे कुछ कलर निकलता होगा, ठीक। और करते क्या है, बैटरी को ऑन कर देते हैं, ठीक। इस बैटरी को ऑन कर देते हैं, बैटरी को ऑन करते ही लैंप क्या है, जल जाता है, ठीक। लैंप जल जाता है और इधर से भी लाइट आती है, लैंप की भी लाइट आती है, ठीक है। तो ये हॉट सरफेस से निकलने वाली जो लाइट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करके, ठीक, एब्जॉर्बिंग स्क्रीन के बाद दिखती है, इस स्क्रीन पे दिखता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो एब्जॉर्बिंग स्क्रीन पे किसका कलर दिख रहा है, इस हॉट सरफेस का कलर दिखता है। उसके बाद क्या होता है, बैटरी जब ऑन करते हैं तो बैटरी भी क्या करती है, लैंप के फिलामेंट को गर्म करती है। तो लैंप का फिलामेंट जो बल्ब में भी फिलामेंट होता है, ठीक है, उसी तरह लैंप में भी फिलामेंट होता है, वो गर्म होता है, ठीक है। उसका कलर और इसका कलर क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर अलग अलग कलर है तो इसका मतलब ये है कि दोनों का तापमान, इस हॉट सरफेस का तापमान और लैंप का तापमान क्या है, अलग है। लेकिन करते क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ फिगर बना देता हूँ। कहाँ बनाओ, जगह है जगह, हाँ यहाँ पे, एक, दो और तीन, तीन फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ बना देता हूँ एक फिगर, वो वाला नहीं दिख रहा होगा। आप तीन फिगर देखें, इस वाले फिगर में फिलामेंट भी साफ साफ दिखेगा आपको। ये फिगर कहाँ से दिखेगा, आई पीस के अंदर से। जब अपनी आंख से आप आई पीस के थ्रू देखेंगे इस स्क्रीन को, ठीक है, इस स्क्रीन को, तो आपको पहले ऐसा दिखेगा, ठीक। इससे पता चलता है कि जो आपका लैंप है उसका टेम्परेचर अलग है और हॉट सरफेस का टेम्परेचर अलग है। क्यों, क्योंकि दोनों का अलग अलग इमेज बनेगा। इतना बात समझ गए, दोनों से अलग अलग कलर बनेगा। फिर आप क्या करेंगे कि बैटरी से करंट को बढ़ा देंगे। जब बैटरी से करंट को बढ़ा देंगे तो इसका कलर कुछ और, इस ये गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो हॉट सरफेस के लगभग लगभग दिखने लगेगा। तो जो फिलामेंट है वो धुंधुला दिखने लगेगा धीरे धीरे, ठीक। एक वक्त आएगा जब आप बैटरी से करंट को बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि फिलामेंट का कलर
या फिलामेंट का गर्म होने के कलर जो हॉट सरफेस के कलर से उससे मैच कर जाएगा। तो जब मैच कर जाएगा तो आपको स्क्रीन ऐसे दिखेगी, क्योंकि दोनों एक तरह के दिखने लगेंगे, क्योंकि दोनों समान तापमान पे पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद क्या होता है, हम बैटरी, अब देखिए तापमान दोनों के बराबर हो चुके हैं, तो जब तापमान बराबर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, करंट कितना यूज किए, ठीक है, उससे हम लोग तापमान निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बैटरी का तो करंट और वोल्टेज पता रहेगा, ठीक। बैटरी का वोल्टेज और करंट पता है तो उससे जनरेट होने वाले तापमान को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका जो तापमान उतने, वो लैंप का तापमान और हॉट सरफेस का तापमान तो अब बराबर हो गया है, तभी तो दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तो उस वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज और बैटरी के करंट के कारण कितना तापमान जनरेट होगा, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे देखिए आप लोग पढ़े होंगे किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट कितना जनरेट होता है, किसी भी हीटिंग एलिमेंट में हीट का जो फॉर्मूला होता है, इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। अगर आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी टाइम है, तो हीट कितना प्रोड्यूस होता है, आई स्क्वायर आर टी। इतनी बात समझ में आ गई। जब हीट निकाल लेंगे आप, तो हीट का और क्या फॉर्मूला होता है, हीट की वजह से ही तो टेम्परेचर में बदलाव आया होगा, तो इनिशियल टेम्परेचर तो आपको पता ही रहा होगा, फाइनल टेम्परेचर आप निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को निकाल लेते हैं। तो ये वर्किंग था किसका, ऑप्टिकल पायरोमीटर का। अब देखिए कुछ फायदे हैं, क्या क्या उपयोग होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर का, वो मैं बता देता हूँ। जहां पर भी गर्म चीजें हैं, जैसे कि भट्ठी, जो भी फर्नेसेस होते हैं, जैसे कपोला फर्नेस है, ये ईंट की भट्ठी है, बड़े बड़े फर्नेसेस हैं, ठीक है, वहां पे स्पेशली बॉयलर्स हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है तापमान मापन के लिए। उसके अलावा जहाँ पे मेटल को पिघलाया जाता है, तो वो वैसी जगह है जहाँ पे तापमान काफी अधिक है, 1000 से ऊपर है, तो वहां के लिए ये ऑप्टिकल पायरोमीटर इस्तेमाल होता है। अब एक और टाइप का पायरोमीटर है जिसका नाम है रेडिएशन पायरोमीटर। अब आप लोग जब अब जब रेडिएशन पायरोमीटर की बात करते हैं, ऑप्टिकल पैरामीटर पायरोमीटर आपको समझ में आ गया होगा। इसको विकिरण उत्ताप मापी भी कहा जाता है। इसको विकिरण उत्ताप मापी भी कहा जाता है। अब देखो रेडिएशन क्या होता है इसको समझे। कोई भी बॉडी, मैंने पहले ही बताया था, एक्सेप्ट 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन इज डिफरेंट थिंग एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग बातें हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल है, 0 केल्विन थोड़ा इम्पॉसिबल चीज है बहुत। क्यों 0 केल्विन इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को पाना बहुत डिफिकल्ट है, या यूं कहें थोड़ा इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ये पाना काफी मुश्किल काम है। अब एक और बात सुने, तो कोई भी बॉडी अगर 0 केल्विन से ऊपर है, ठीक है, 0 केल्विन तापमान से ऊपर है,
तो उससे एक रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशन, जिसको थर्मल रेडिएशंस कहा जाता है। तो जितनी भी ये जो रेडिएशन है वो तापमान की वजह से होता है, ठीक। आप लोग जब बीटेक में जाएंगे तो एक पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको रेडिएशन पर मिलेगा, ठीक है। और जो ये रेडिएशन होता है वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। मतलब आप वैक्यूम में भी हैं तो भी आपके शरीर से रेडिएशन निकलेगा और वो ट्रेवल करके आपके पास तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात ये है, जितना अधिक टेम्परेचर होता है उतना अधिक रेडिएशन के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो रेडिएशन पायरोमीटर है इसी का इस्तेमाल करता है। खूब अधिक टेम्परेचर जहां नापना हो तो वहां पे रेडिएशन का स्तर काफी बढ़ जाता है, ठीक है। थर्मल रेडिएशन कहा जाता है इन्हें। तो उन थर्मल रेडिएशंस को माप करके हम क्या करते हैं, तापमान को निकाल लेते हैं। तो इसमें एक लॉ है जो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला है W इक्वल टू सिग्मा ए टी का पावर सिग्मा ई टी का पावर 4, ठीक है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।